कार्य शाखा के केनोपनिषद का हम लोगों ने पद भाष्य का विचार किया। अब वाक्य भाष्य का विचार करने के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह जो केनेशीतम इत्यादि सामवेद के तवलकार शाखा की यह जो ब्राह्मणोपनिषद ही है, इस ब्राह्मणोपनिषद का पदशः व्याख्यान करके भी श्री भगवान भाष्यकार जी को संतुष्टि नहीं थी। इसलिए शारीरिक टीका में लिखा हुआ है, शारीरकैर न्यायैहि अनिर्णितार्थत्वात् इति। क्यों नहीं संतुष्ट हुए? ये जो शारीरक न्याय है, शारीरक अर्थात ब्रह्म सूत्रों के द्वारा इसका विचार नहीं किया, क्योंकि शारीरक शास्त्र युक्ति प्रधान सूत्रों के द्वारा इस उपनिषद का विवरण नहीं किया गया। इसलिए यदि इस उपनिषदों के वाक्य को लेकर के ब्रह्म सूत्रों में विचार किया जाता तो पद भाष्य करके श्री भगवान भाष्यकार जी संतुष्ट हो जाते। लेकिन इस उपनिषद का ब्रह्म सूत्रों के द्वारा बिल्कुल विचार ही नहीं किया गया, इसलिए भगवान भाष्यकार जी संतुष्ट नहीं हुए, उनमें संतुष्टि नहीं आई। उनको लगा कि यदि यहाँ पर भी मैं ना अच्छा विचार करूं, ब्रह्म सूत्रों में इनका विचार है ही नहीं, और यहाँ पर भी यदि मैं विचार नहीं करूं तो इसका विचार अपूर्ण रह जाएगा।
इस हेतु से श्रुत्यर्थ संग्राहक वाक्यों के द्वारा व्याख्यान करने की इच्छा करने वाले श्री भगवान भाष्यकार पूर्व कांड के साथ संबंध बताने की इच्छा करने वाले पहले पूर्व कांड के अर्थ को संक्षेप रीति से यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं समाप्तम कर्मात्म भूत प्राण विषयम विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकार। देखो ना ठीक है, भाष्य में आप लोग ऊपर देख रहे हो तो कैसे पता चलेगा? वाक्य भाष्य आनंदगिरी और शंकर भाष्य, इनका विचार हो रहा है। देखो समाप्तम, एक कहते समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया? कर्मात्म भूत प्राण विषयम विज्ञानम, कर्म का आश्रयभूत कर्मात्म भूत प्राण विषयम शब्द का आनंद गिरि जी ने अर्थ किया कि कर्मणाम आत्मभूत आश्रयभूत प्राण, कर्म का आश्रय रूप जो प्राण तद विषयक उपासना विज्ञान शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट की उपासना, प्राण विषयक उपासना समाप्त हो गई और अनेक प्रकारम कर्म च समाप्तम, अनेक प्रकार का नित्य नैमित्तिक इत्यादि प्रकार से अनेक रीति से विभक्त हुआ जो कर्म है वह कर्म भी समाप्त हो गया। उपासना समाप्त हो गया तो उपासना का निरूपण किया और कर्म का भी निरूपण किया गया। अब यहां से आगे कहते हैं कि तभ्याम ज्ञान कर्माभ्याम एवं मोक्ष सिद्धे न मुमुक्षो पृथक उपनिषद आरभ्या इति। उस ज्ञान और कर्म के द्वारा ही, और ये क्या तात्पर्य है इसका? ज्ञान और कर्म के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि होती है, उपासना और कर्म के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि हो रही है, तो पृथक उपनिषद का आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसे शंका का निराश करने के लिए ज्ञान और कर्म को विशेष रीति से यहाँ पर बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि ययोर विकल्प समुच्चय, इतना है ना, समुच्चय अनुष्ठानात् दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम वृत्त्यनावृत्ति भवतः। ययो अर्थात जिन दोनों मार्गों के द्वारा विकल्प समुच्चय अनुष्ठान, यदि विकल्प से अनुष्ठान करेंगे अर्थात एक एक का अनुष्ठान करेंगे, केवल उपासना करेंगे अथवा केवल कर्म करेंगे तो मनुष्य दक्षिण मार्ग से जाता है, और दोनों का समुचित अनुष्ठान करेंगे तो उत्तर मार्ग से जाता है। जिन दोनों के विकल्प और समुचित अनुष्ठान से दक्षिण और उत्तर श्रुतिभ्याम मार्गों के द्वारा साधक जाता है और आवृत्ति अनावृत्ति भवतः, दक्षिण मार्ग से जाएगा तो वापस आता है और उत्तर मार्ग से जाएगा तो वापस नहीं आता। ये दो मार्ग है, ये हमने तो देखा ही है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण शर्मास दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। ये उत्तर दक्षिण मार्ग से जाने वाले साधक की स्थिति है, उसको वापस आना पड़ता है।
लेकिन उत्तर मार्ग से जाने वाला उसको वापस नहीं आना पड़ता। अग्निर्ज्योतिर्राय शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इस न्याय से ये वापस नहीं आते। फिर इस दक्षिण मार्ग से कौन जाता है, उत्तरायण मार्ग से कौन जाता है, यहाँ पर बताया विकल्प से एक एक का केवल उपासना केवल कर्म करने वाले ये दक्षिण मार्ग से जाते हैं, और केवल ये समुचित अनुष्ठान करने वाले इससे जाते उत्तरायण मार्ग से। ये यहाँ पर शब्द शब्द निकला। तब श्री आनंदगिरी जी का इसमें क्या बोलते देखिए, ज्ञानम अनादृत्य केवल एक विशेषता क्या है ना, ये तो हमने ये बताया शब्द से क्रम से निकल रहा था, लेकिन ऐसी बात है केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाला ही दक्षिण मार्ग में जाता है। उपासना का अथवा कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान करने वाला उत्तरायण मार्ग से जाता है। यह अर्थ आनंद जी का देखिए कहते हैं ज्ञानम अनादृत्य, ज्ञान का अनादर करके कर्मण एवं निरपेक्ष साधनतया अनुष्ठानम विकल्प, केवल कर्म का ही निरपेक्ष अपेक्षा रहित साधन रूप से अनुष्ठान करना ही विकल्प है, अर्थात केवल कर्म का अनुष्ठान करना। तथा चंद्रमंडलम प्राप्य, उस कर्म से चंद्रमंडल को प्राप्त करके आवर्तते वापस आता है। टीका में केवल से ज्ञान से समुचित सेवा अनुष्ठान, केवल ज्ञान का अर्थात केवल उपासना का अथवा कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान करने वाला, केवल उपासना करने वाला अथवा कर्म समुचित उपासना करने वाला जो साधक है वह ब्रह्मलोक प्राप्य, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके स्थित एवं वहां पर स्थित रहता है। तस्मात् न आवर्तते, वापस नहीं आता। ये अपेक्षित अनावृत्ति भवती न पुनरात्यंतिकी, ये जो अनावृत्ति बताई गई आपेक्षिक अनावृत्ति है। आपेक्षिक अर्थात ये लोग वापस आते जल्दी, वो जल्दी नहीं आते, इतने मात्र से अनावृत्ति बताई। आत्यंतिक अनावृत्ति नहीं है। क्यों? एक न्याय है, जगत गुरु तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, जे जे कर्म धर्म नाशी ब्रह्मादिक पदे दुखाची शराणी ते दुखित जने जड़ो देसी। ये जो ब्रह्मादिक भी पद है ये सब दुख ही है, और ये जो कर ये अनुमान दिया कृतकत्व परिच्छेदाभ्याम अनित्यत्वानुमान, यद कृतकम तद अनित्यम, जो कर्मजन्य है वह अनित्य हुआ करता है। सभी लोग भी कर्मजन्य है, इसलिए वहां पर जाने पर आत्यंतिक मुक्ति नहीं होती, वहां से आपस आना ही पड़ता है। अतः संसार फल कम एवं कर्म कांडम इत्यर्थ। इससे क्या सिद्ध हो गया? सब कर्म कांड संसार रूपी फल ही देने वाला है। अतस्तु अयम कर्म कांडार्थ, यह कर्म कांड का अर्थ है। तथापि नियत पूर्वोत्तर अनुपपत्ति लभ्य कथम हेतु मद्भाव संबंध कर्म कांडे ज्ञान कांड से आकांक्षायाम आह। नियत पूर्वोत्तर इसे
बोलना नहीं आ रहा था। नियत पूर्व और उत्तर भावानुपपत्ति लभ्य, निश्चित पूर्व भाव और उत्तर भाव, इस अनुपपत्ति से प्राप्त होने वाला जो हेतुमत भाव है, अर्थात कार्य कारण भाव, कारण पूर्व में होता है और कार्य पश्चात होता है। ये जो इनमें हेतुमत भाव संबंध है वह कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का कैसे है, ऐसी शंका होने पर यहाँ पर उत्तर देते हैं कि अत ऊर्ध्वम फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् कृतात्म संस्कारस्य उच्छिन्नात्म ज्ञान प्रतिबंधकस्य द्वैत विषय दोष दर्शन निर्ज्ञात शेष बाह्य विषयत्वात् संसार बीजम अज्ञानम उच्चित सतः प्रत्यगात्म स्थावरांतादो गति स्यात्। प्रत्यगात्म विषय जिज्ञास केनेशित इत्यात्म स्वरूप तत्व विज्ञानाय अयम अध्याय आरम्भ। इधर चलते पीछे देखिए, ये अत ऊर्ध्वम, इसके आगे ये किस लिए ये उपनिषद आरंभ करने जा रही है ये बताया। इसके बाद यानी ये अध्याय जो आरंभ हो रहा है खंड, इसके बाद आगे का जो भी प्रकरण है वह प्रकरण किस लिए आरंभ किया जा रहा है। कहते ऐसा साधक होना चाहिए, कैसा? फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान, फल से निरपेक्ष, जिसने फल की अपेक्षा न करके ज्ञान अर्थात उपासना, कर्म अर्थात कर्म, इनके समुचित अनुष्ठान से, ज्ञान कर्म के समुचित अनुष्ठान से कृतात्म संस्कार से, जिसने अंतकरण में संस्कार किया, अर्थात अंतकरण जिसका शुद्ध हुआ है ना। कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा जिसने अंतकरण में संस्कार किया हुआ है, इससे क्या हुआ? उच्छिन्नात्म ज्ञान प्रतिबंधक से नष्ट हो चुके हैं आत्मज्ञान के प्रतिबंधक। जिस पुरुष के ऐसा जो पुरुष जिसके आत्मज्ञान के सब प्रकार के प्रतिबंधक नष्ट हो चुके हैं, ऐसा पुरुष द्वैत विषय दोष दर्शन, कैसा है? द्वैत विषयक दोष को देखने वाला, द्वैत में जो दोष देखता है, ऐसे पुरुष को और निर्ज्ञाता शेष बाह्य विषयत्वात्, क्योंकि उसने क्या किया है? निश्चित रीति से संपूर्ण बाह्य विषय को जान लिया। निर्ज्ञाता अशेष बाह्य विषय यस्य स निर्ज्ञाता शेष बाह्य विषय तस्य भावः निर्ज्ञाता शेष बाह्य विषयत्वं तस्मात्। निर्ज्ञाता अशेष बाह्य विषयत्व, उसने सभी प्रकार के बाह्य विषय को अच्छी तरह से जान लिया है, इसलिए संसार बीजम अज्ञानम उच्चित सतः, जो संसार का बीज अज्ञान, उसका क्या करना चाहता है?
उच्छेद करना चाहता है। कौन से धातु से बना हुआ है? छिद्र द्वैधिकरण है ना, तो इससे बनाया है ये। हाँ? ये कैसे बनता है सिद्ध करके दोबारा? सब संसार का भी जो अज्ञान है ना, उसका उच्छेद करने की इच्छा करने वाले और प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा, प्रत्यगात्म रूप विषय को जानने की इच्छा करने वाला जो साधक है, उसके लिए केनेशितम इत्यादि आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान है अध्याय आरभ्य। केनेशितम इत्यादि जो अध्याय आरंभ किया जा रहा है, इसलिए आत्म तत्व के स्वरूप को, आत्म स्वरूप के तत्व को जानने के लिए इस अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। अर्थात ये जो वेदांत का अधिकारी है, वेदांत के अधिकारी को ये के लिए इस अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसा अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी का निरूपण ज्ञान किसके लिए है? तो ऐसा अधिकारी हो, उसके लिए तत्व ज्ञान का आरंभ करेंगे किया जा रहा है। तो जब कभी अधिकारी का निरूपण करना, ये पंक्तियां अच्छी है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टीका का विषय करते हैं। क्या लिखा है? कामना अनुष्ठितम कर्म यद्यपि संसाराय भवति। कामी के द्वारा अनुष्ठान किया गया कर्म वो संसार के लिए होता है। तदेव तो निष्कामेन अनुष्ठितम सत्व शुद्ध भवति। वही कर्म निष्काम पुरुष ने अनुष्ठान किया हुआ अंतकरण शुद्धि के लिए होता है। यही पंक्तियां आप कभी कभी कीर्तन प्रवचन में ये अंतकरण शुद्धि कर्म से होती है, निष्काम पुरुष किया हुआ कर्म से अंतकरण शुद्धि होती है। तो यही पंक्तियां बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसे बोलने चाहिए, तो विशेष होता है। व्याख्या सत्व शुद्ध से च अनात्म ज्ञानाभिमुख्यम न जायते। जिसका अंतकरण शुद्ध हो चुका है वह अनात्म पदार्थ के अभिमुख नहीं होता। वह अनात्म पदार्थ को और उसकी दृष्टि नहीं जाती। वह अनात्म पदार्थ के प्राप्ति के विषय में प्रयत्न नहीं करता। कौन? जिसका अंतकरण शुद्ध हुआ है, ऐसा पुरुष। फिर क्या होता है? कहते हैं अनात्मा विनिवेशस्य अनर्थ साधनतया अवधारितत्वात्। उसने जो अनात्मा का अभिनिवेश, उसके साथ अभिमान रखना, ये अनर्थ का साधन होने से, अनर्थ के साधन रूप से उसने निश्चय किया। अवधारितत्वात् अर्थात निश्चय किए जाने से आत्म विषय को जिज्ञासा जायते। पन्ना पलटो रे, उसके आत्म विषय ही जिज्ञासा होती है। जिज्ञासश्च आत्मनिरूपणाय उपनिषद आरभ्यते इति हेतु हेतुमद्भाव। जिज्ञासु पुरुष के लिए, किसके लिए उपनिषद आरंभ की जाती है? जिज्ञासु पुरुष के लिए। लेकिन किसके लिए? आत्मा के निरूपण के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। अब इसमें हेतु कौन हो गया? कर्मकांड। क्योंकि जिसने निष्काम बुद्धि से कर्म किया है उसका अंतकरण शुद्ध होकर के वह ज्ञान का अधिकारी होता है। और जो आत्म उपनिषद में है, ज्ञान प्रतिपादक उपनिषद, वह हेतुमत है, कार्य है, और कर्मकांड कारण है। आगे कहते हैं
आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व विज्ञानाय अध्याय अयम अध्याय आरभ्यते चेत तेन किम तेन विज्ञानेन फलम स्यात्। एक होता है कि आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान के लिए इस अध्याय का आरंभ किया जाता है, तो उस ज्ञान का फल क्या है? किसी भी निष्फल वस्तु में साधक की प्रवृत्ति नहीं होती, निष्फल में प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये आरंभ किया जा रहा है किस लिए? तो उसका यहाँ पर उत्तर देते हैं, तेन तेन च मृत्युपदम अज्ञानम उच्छेतव्यम तत् तंत्रो ही संसारो यतः। कहा कि तेन च, उसके द्वारा क्या करना चाहिए? उस अज्ञान के द्वारा मृत्यु पदम पद्यते गम्य नहीं पदम, जो मृत्यु रूपी पद है, मृत्यु को जो प्राप्त किया जाता है ना, उस मृत्यु रूपी पद का अज्ञानम उच्छेतव्यम, मृत्यु का जो पद मृत्यु प्राप्त किया जाता है जिसके द्वारा, ऐसा कौन है? अज्ञान। ऐसा मृत्यु का पद अज्ञान नष्ट करना चाहिए। क्यों? तत्तंत्रो ही संसार यतः, अज्ञान के अधीन ही संसार होता है, इसलिए उसका नाश करना चाहिए। अनधिगतत्वात् आत्मनो युक्ता तद अधिगमाय तद विषया जिज्ञासा। आत्मन अनधिगतत्वात्, आत्मा को नहीं जान लिया, न जानने से तद अधिगमाय, आत्मा को जानने के लिए तद विषया जिज्ञासा युक्ता। कौन से किम विषयक? आत्म विषयक जिज्ञासा। क्योंकि हमने आत्मा को अभी जाना ही नहीं, इसलिए आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने की इच्छा होना युक्त है। जिसको हम नहीं जानते उसको जानने के विषय में हमारी जिज्ञासा हुआ करती है। इसलिए कहा कि आत्मा को न जाना नहीं, इसलिए आत्मा को जानने के लिए आत्म विषयक जिज्ञासा होना युक्त है। ठीक नहीं? कर्म विषय च अनुक्ति ही तद विरोधात, और कर्म के विषय में कुछ भी न बताना यह भी योग्य है। क्यों? तद विरोधित्वात्, ये आत्मज्ञान का विरोधी है। क्योंकि कर्म का प्रतिपादन करेंगे तो आत्मज्ञान नहीं हो पाए, इसलिए कर्म का कथन न करना भी योग्य ही है कि वह आत्मज्ञान का विरोधी होने से। देखिए टीका में क्या कहते हैं, अहम प्रत्यय नैव आत्मनो अधिगतत्वात् अधिगते जिज्ञासानुपत्ते है। अनधिगतत्वात् पद के ऊपर है। आत्मा अहम प्रत्यय नैव, मैं इस तरह के ज्ञान के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान हो जाने से अधिगत ज्ञात वस्तु में, जानी हुई वस्तुओं में जिज्ञासा अनुपन्न है। ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं अनधिगतत्वात्, यह आत्मा अनधिगत ही है। तूने कहा आत्मा अधिगत है, लेकिन ये जो विशेष रीति से आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ,
इसलिए तद विषय जानने की इच्छा हो सकती है। अहम प्रत्ययस्य मनुष्यत्वादि समानाधिकृतस्य व्यतिरिक्तात्म प्रमापकत्वा सिद्धेर वादिनां विप्रतिपत्ति दर्शनाच्च युक्ता जिज्ञासा इत्यर्थः। अहम प्रत्ययस्य मनुष्यत्वादि समानाधिकृतस्य। कौन सा अहम प्रत्यय है? मनुष्यत्वादि के साथ समान। अहम मनुष्य, अहम पुरुष, अहम वृद्ध, अहम स्थूल, अहम कृशः, ये जो अहम का प्रयोग है वह सबके साथ समान है। मनुष्यत्वादियों के साथ ये समानाधिकरण है, समान विभक्ति ये प्रत्यय हो रहा है। इसलिए व्यतिरिक्त आत्म प्रमाकत्वा सिद्ध, इससे अतिरिक्त आत्मा की प्रमा सिद्ध नहीं हो रही, आत्मा का ज्ञान सिद्ध नहीं हो रहा। वो इनके तो साथ साथ आत्मा का ज्ञान हो रहा है, केवल आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? केवल आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा। इसलिए वादिनाम विप्रतिपत्ति दर्शनाच्च, और आत्मा के विषय में सब वादियों की विप्रतिपत्ति है। यदि आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष होता तो कोई वाद विवाद करता क्या? नहीं करता ना। वाद विवाद बहुत कर रहा है। ये कोई बोलता है देह कोई आत्मा कहता है, कोई इंद्रियों को आत्मा बोलता है, कोई मन को आत्मा बोलता है, कोई बुद्धि को आत्मा बोलता है, कोई आनंदमय कोश को आत्मा बोलता है, कोई ऐसा सब वादियों का विवाद है। अर्थात इन आत्मा का प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ। जिसका जैसे आगे आपके ये पदार्थ रखा तो इसको कोई भी बोलेगा ये संपुट ही है, इसके विषय में किसका वाद नहीं है, तो झगड़ा होने का बात ही नहीं। और आत्मा के विषय में सबके मत भिन्न भिन्न है, अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, एक नहीं, आत्मा का प्रत्यक्ष, इसलिए आत्म विषय जिज्ञासा युक्ति होता है ना। तथापि आगे लिखा कर्म कांडे देह व्यतिरिक्त से आत्मनो विद्यापेक्षितत्वेन निरूपितत्वात् पुनर्जिज्ञासानुपत्तौ कथम जिज्ञासोपनिषद आरभ्यते इति आशंका। देखो कर्म कांड में भी प्रवृत्ति किसकी होती है? यह लिखा क्योंकि तथापि ऐसा होने पर भी पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म कांडे, कर्म कांड में देह से अतिरिक्त मैं हूँ ये ज्ञान होना ही चाहिए। नहीं तो कौन कर्म करेगा? देखो देह ही मैं हूँ ऐसी जिसकी बुद्धि है वह कर्म कांड में प्रवृत्त नहीं है, क्योंकि देह तो नष्ट होगा और मैं नष्ट हो जाऊंगा तो कर्म किसके लिए करना है? स्वर्गादियों के लिए कर्म कर रहा है। अर्थात मैं देह से अतिरिक्त हूँ, मरने के बाद स्वर्गादियों को प्राप्त कर लूंगा। इस बुद्धि से कोई भी कर्म कांड में प्रवृत्त होता है कि नहीं? इस बुद्धि से कर्म कांड में प्रवृत्त होता है, अर्थात कर्म कांड में भी देह से अतिरिक्त आत्मा है, यह ज्ञान अपेक्षित है का। तथापि कर्म कांडे देह व्यतिरिक्त आत्मनः विद्यापेक्षितत्वेन, देह से व्यतिरिक्त आत्मा यह विधि के लिए अपेक्षित होने से, कैसा है? विधि के लिए अपेक्षित होने से निरूपितत्वा, ऐसा निरूपण किया गया है। ये विधि के लिए विधि देह व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान होना चाहिए,
तभी कोई भी कर्म कांड में प्रवृत्त होगा। अपेक्षित है कि नहीं? तो कर्म कांड में आत्मा का ज्ञान होने से पुनर्जिज्ञासानुपत्तौ, पुनः जिज्ञासा की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कथम जिज्ञासो उपनिषद आरभ्यते, जिज्ञासु पुरुष के लिए कैसे उपनिषद का आरंभ किया जाता है, ऐसी शंका करके यहाँ पर उत्तर देते हैं कर्म विषय। क्या लिखा है? कर्म विषय अवचनम। आगे कर्म विषय च अनुक्ति तद विरोधात्। देखिए आस्ति देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा इति एतावत् एव स्वर्ग कामादि चोदना भी अपेक्षितम न तो ब्रह्मात्म तत्व। जो कर्म कांड है ना, कर्म कांड अपने प्रवृत्ति के लिए किसकी अपेक्षा करता है? तो कहा कि देह से व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा है। कैसा आत्मा है? देह से अतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा है। इतना ही स्वर्ग कामादि चोदना, अर्थात दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि इतनी अपेक्षा करती है। कितनी अपेक्षा करती है? कि परलोक संबंधी देह से अतिरिक्त आत्मा है, इतनी विधि अपने प्रवृत्ति के लिए चाहती है। उससे अतिरिक्त किसी की भी विधि अपेक्षा नहीं रखती है कि नहीं? ब्रह्म ही आत्मा है, इस ज्ञान की अपेक्षा कर्म कांड नहीं रखता। क्यों? तस्य कर्म विरुद्धत्वा। वो ब्रह्म ही आत्मा है, यह ज्ञान तस्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान से कर्म विरोधित्वा। ब्रह्म ज्ञान यह कर्म का विरोधी है, इसलिए इति एतावद एव स्वर्ग कामादि है ना। इसलिए तत् जिज्ञासा युक्ता ततः तस्मात् कारणात् ब्रह्म ज्ञान से कर्म विरोधित्वात् तत् जिज्ञासा ब्रह्म विषयिणी जिज्ञासा युक्ता है कि नहीं? ये युक्त है। इस तरह से कथन किया। अब जो कर्म विषय चानुक्ति तद विरोधित्वा ये पद दिया हुआ है, इसी का विवेचन करने जा रहे हैं, स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। कस्मादिति ते अस्य विजिज्ञासितव्यस्य आत्मतत्वस्य कर्म विषये अवचनम। अस्य विजिज्ञासितव्यस्य, यह जानने के लिए जो इष्ट आत्म तत्व है उसका कर्म के विषय में अवचन है, अकथन है। उसका कर्म के विषय में इस आत्म तत्व का कथन नहीं किया गया। पूर्व पक्षी शंका करता है कस्मात् इति से, क्यों कर्म के विषय में इसका कथन नहीं है? तो उत्तर देते हैं आत्मनो ही यथावत विज्ञानम कर्मणा विरुद्धते। आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर्म के साथ विरुद्ध है। क्या है? आत्मा का यथार्थ ज्ञान, इसका किसके साथ विरोध है? क्योंकि दिया प्रकाश और अंधकार की तरह ये दोनों विरुद्ध है। अब बताएं कैसे? निरतिशय ब्रह्म स्वरूप को यह आत्मा
विजिज्ञापयिषितः, निरतिशय ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है वह ही बोध करने का विषय है कि नहीं। विजिज्ञापयिषितः, बोध कराने का आत्मा ही विषय है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते इत्यादि श्रुते है। वही ब्रह्म ऐसे तो जान जिसकी उपासना नहीं की जाती। तो केवल ब्रह्म तत्व ही बोध करने का यहाँ पर विषय है। नये स्वराज्य अभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कंचन नमितुम इच्छति अतो ब्रह्मास्मिति संबुद्धो न कर्म कारयितुं शक्यते। कहते नये स्वराज्य अभिषिक्त ब्रह्मत्वं गमितः, स्वराज्य में स्वस्वरूप में जिसका अभिषेक हुआ है, अर्थात जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो चुका है, ऐसा पुरुष कंचन नमितुम न इच्छति, किसी को भी नमन करने की इच्छा नहीं करता। अतः ब्रह्मास्मि की संबुद्धो न कर्म कारयितुं शक्यते, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो संबुद्ध ज्ञानवान हो चुका है वह कर्म कराने के लिए समर्थ नहीं है। इतना ये विषय बताया गया। इसके बाद बाकी का विषय कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते